सी शैली में है? पदात्मक शैली में है। ये मंत्र कौन सी शैली में आते हैं? उपनिषद कौन सी शैली में लिखे गए हैं? पदात्मक शैली में लिखे गए हैं। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासित चास्ति, वह ये जो परमात्मा है, कौन? ईश्वर। वे जो ईश्वर है इस संसार में अनुशासन को बनाने का कार्य करते हैं, अनुशासनात्मक शासन चलाते हैं। स एव, यहाँ आएगा स एव सर्वेशम तपसम परम लक्ष्यम, यानी कि वही, वे ही, कौन? ईश्वर। वे ही, एव यानी ही, स यानी वे, यानी कि वे ही सभी की तपस्या का परम लक्ष्य है। यानी कि इस मनुष्य जगत में जो भी व्यक्ति को, जो भी प्राणी जगत, जो भी जीवित प्राणी कार्य कर रहा है, कर्तव्यबद्ध है, उनके लक्ष्य का एकमात्र जो तपस्या है, उनकी तपस्या का एकमात्र जो लक्ष्य है वो कौन है? ईश्वर ही है। सभी लोग ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदम पदात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। इस पाठ में परमात्मा के ऊपर उपनिषदों में से पदात्मक शैली के 5 मंत्रों को संकलित किया गया है। आया समझ में सभी को? अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है, यानी कि परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण है और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। इस प्रकार में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक रूप में यहाँ संकलित किए गए हैं। अब आपको एक चीज बता देती हूँ कि आप ये जो 5 मंत्र है, इन 5 मंत्रों का जो सार है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सारांश क्या है, कि मंत्रों में पूर्ण रूप से क्या कहा गया है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, इनमें क्या होगा कि सिर्फ प्रसंग में आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, कि प्रसंग यानी कि अर्थ बताते समय थोड़ा सा चेंज करना होगा कि कौन से, सबसे पहले अगर आप पहला जो श्लोक लिख रहे हो और पहले श्लोक में आप उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हो या व्याख्या लिख रहे हो, तो व्याख्या में आपको लिखना होगा कि ये जो प्रस्तुत श्लोक है हमारे मंगलम पाठ से उद्धृत है और ईशावास्य उपनिषद से संकलित किया गया है। ठीक है, उसके बाद में इसमें लिखना है जो भी उसका अर्थ है। ऐसे ही अलग अलग मंत्रों को अलग अलग उपनिषदों की परिचय के साथ में आपको व्यक्त करना है। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगी कि इस पूरे पाठ का जो सार वो है, क्या है कि एकमात्र इस ईश्वर तत्व ही है जो इस संसार में व्याप्त है। पूरे प्राणी जगत का एकमात्र लक्ष्य है और वो क्या है? ईश्वर तत्व को प्राप्त करना। इस संसार में आप जो सगे संबंधियों और मोह माया का जो आवरण, जो पर्दा आपकी आंखों के सामने छाया हुआ है और वो हट जाता है तो आप ईश्वर के तत्व को प्राप्त कर जाते हो। ऐसे ही एक श्लोक में बताया है कि जो नदियां हैं जैसे पहाड़ों से निकलती है, जैसे ही पहाड़ों से उसका जन्म होता है और जन्म के बाद उसका एक ही लक्ष्य होता है, वो समुद्रों को प्राप्त करना, तो समुद्र उसके लिए क्या हो गया? ईश्वर। इसी प्रकार से हमारा यदि जन्म होता है तो हम जन्म के बाद हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए और वो होना चाहिए ईश्वर को प्राप्त करना। उसके लिए हमें हमारे कर्तव्यों को शुद्ध करना होगा, निर्मल करना होगा, स्वच्छ करना होगा। ठीक है, इसी के साथ हम हमारा पहला श्लोक करते हैं। ठीक है, पहला श्लोक क्या है? हिरणमयेन पात्रे। हिरणमयेन का मतलब होता है सोने जैसा। सोने यानी वो गोल्ड, नींद वाला सोना नहीं, सोने जैसा। ठीक है, हिरणमयेन पात्रेन सत्य से अभिहितम, सत्य से यानी सत्य का, सत्य से का मतलब क्या होता है? यह षष्ठी विभक्ति आ गई है। सत्य का, अभिहितम यानी ढका हुआ है, ढका हुआ। क्या? मुखम, मुख। तवम कुशाण अनुप्रणु सत्य धर्माय दृश्यते, यानी कि कुशाण का मतलब होता है सूर्य जैसा,